I would like to thank you to give me this opportunity to introduce myself. My name is Abhishek Raj. I am from Bihar at Patna. I have done my graduation from BSc Science from IT, and right now I am doing MCA from Jain University at Bangalore. I am pursuing programming language as well as software development training from Rage classes, but under guidance of Rahul sir and his Rage team. Thank you. Good evening, everyone. My name is Ayush Kumar, and I'm from Bihar, Patna. I completed my BTech from Mechanical. Right now, I'm pursuing a computer programming language and software development from Race Educate Private Limited under the guidance of Mr. Rahul sir and his team. Thank you. Thank you everyone. Good evening everyone. My name is Aniket Dipeju. I have completed my graduation from Patna Science College BSc Honors in Computer Applications. I am recently enrolled in Raise Edutech Private Limited, and today Raise Edutech Private Limited under the guidance of Rahul sir and Raise team. So today we are going to deliver you a presentation on full stack web development in Python, which is under the name University Automation System. So we want your valuable feedback because this is our first project, and most important, it is a live project. So your support will matter most. So now my peer Ayush will demonstrate you the first page or the login page of this website. So over to you, Ayush. So, everyone, as you see that. Let's start my module of login page. So this is my module, and ये लॉग साइन अप और लॉगिन दोनों एक ही मॉड्यूल में है, पर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ऐसे देखा जाए तो ये एक दो मॉड्यूल है, लॉगिन भी और साइन अप भी, दोनों सेम ही एक ही मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। और इसको हम लोग एक तरह से देख रहे हैं कि हम लोग साइन अप के लिए दो ही यूजर्स को दे रहे हैं, जैसे एडमिन होगा और काउंसलर होगा। या तो एडमिन पे क्लिक करने पे वो साइन अप कर सकता है, नहीं तो काउंसलर के क्लिक पर वो साइन अप कर सकता है। जैसे सपोज हम लोग काउंसलर पे एज डिफ़ॉल्ट अभी है रखा हुआ ये रेडियो बटन में, तो हम लोग इसको एज डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहे हैं। तो हम लोग जैसे इसको साइन अप करते हैं, फर्स्टली इंपॉर्टेंट ये दिखाया है कि इस पर सारे पे वैलिडेशन भी किया हुआ है। अगर बाय द चांस कोई मिस्टेक से अगर कोई भी जो भी क्रिएट कर रहा है अपना अकाउंट अगर मिस्टेक से अगर छोड़ के आगे बढ़ता है, तो एक मैसेज दे देगा कि हाँ दिस इज मैंडेटरी, यू हैव टू मेंशन इन दिस। और एक पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड में भी वैलिडेशन है कि पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड शुड बी मैच, देन वी कैन प्रोसीड आवर नेक्स्ट प्रोसेस। सो अब जबकि हम अभी काउंसलर पे इसको छोड़ देते हैं। जैसे कोई भी क्रिएट करते हैं, जैसे समथिंग एनीथिंग, यूजर नेम, वेट, समथिंग कुछ भी कह देते हैं, इसका आईडी। हाँ, एक चीज़ और मेंशन है कि इसमें जो भी यूज़र आईडी है वो पहले के रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अगर मैच होता है तो वो हम साइन अप के लिए हम लोग अलाउ ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंट यूज़र आईडी हमेशा हम क्रिएट होना चाहिए। अगर अब बाय द चांस अगर यहाँ पे कोई भी अगर यूज़र आईडी पहले के अगर रिकॉर्ड में अगर सेम रहा तो नहीं होगा। तो अभी तो हम लोग न्यू यूज़र आईडी बना के इसको साइन अप करके दिखा रहे हैं। तो देखिए कुछ भी पासवर्ड, आप पासवर्ड में भी वैलिडेशन देख लीजिए। ये एक की कॉम्बिनेशन पे हमने पासवर्ड को वैलिडेशन चेक किया। पहला की कॉम्बिनेशन अगर कुछ भी देंगे तो वो एक वीक पासवर्ड शो कर रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ भी देते हैं दो के कॉम्बिनेशन पे तो एक एवरेज पासवर्ड, तीसरे कॉम्बिनेशन पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सो एक ये अच्छा है कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो भी पासवर्ड दे रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है या मीडियम है, जिससे हम लोग अपना सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी कुछ भी देते हैं पासवर्ड अभी 2 3 फोकस लॉस्ट पे ये साइन अप का बटन शो हुआ है। जैसे ही अब एक पहले का पासवर्ड जो रिपीट पासवर्ड जब तक मैच नहीं होगा ये साइन अप का बटन शो नहीं हो सकता है। अगर चेंज रहता तो ये शो नहीं होता है। इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा एक
लिस्ट ऑफ कॉम्बो बॉक्स में हमने इसको मेंशन किए हुए। इसका कारण ये है कि जब भी अगर हम लोग फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पासवर्ड भूल जाता है, एक सिक्योरिटी की तरह हम लोग ने एक क्वेश्चन रखा है कि आप इसके थ्रू आप नया पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। समथिंग कुछ भी है कि हम लोग क्वेश्चन देते हैं और यहाँ पे इसका आंसर दे देते हैं कुछ भी। जैसे ही हम लोग साइन अप कर रहे हैं, सक्सेसफुली इंसर्टेड हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा रिकॉर्ड तो गया है, पर ये अभी अब लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि इसको हम लोग ने एक्सेस नहीं दिया है कि वो लॉगिन कर सकते हैं। ये इसको एक्सेस दे वही दे सकता है जैसे सुपर एडमिन होगा या एडमिन होगा। जो भी सुपर एडमिन होगा वो सारे को हम वो देंगे एक्सेस, वो लॉगिन कर सकते हैं, जिसका भी स्टेटस वो नहीं रहेगा। जैसे कि सुपर एडमिन से हम लोग एक लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं। इस सुपर एडमिन से हमने लॉगिन किया, देखिए यहाँ पे सारा का स्टेटस 0 है। यहाँ पे 1 2 का रोल का मीन्स है ना कि जैसे ही 1 रहा तो ये ट्रीट करेगा एज अ एडमिन, 2 एज अ काउंसलर। तो यहाँ पे 1 है जो ये दिखा रहा है कि एडमिन है, इसका स्टेटस 0 है। 0 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इनएक्टिव स्टेज पे है, और 1 इंडिकेट करेगा कि एक्टिव स्टेज पे है। अगर 0 है तो इसका मतलब ये कि वो लॉगिन नहीं कर सकता है। जैसे कि हम इसको परमिशन देंगे कि ये लॉगिन करेगा। जैसे अभी हम लोग क्रिएट किए थे राजा 1 2 3 से, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग जैसे ही 1 लिखे तो ये ट्वीट कर रहा है कि अब ये एक्टिव होगा। जब हम लोग इसको एक चेकबॉक्स बटन पे जब से क्लिक करेंगे तो ये एक एक्टिव स्टेज पे आ जाएगा, तब ये लॉगिन हो सकता है। क्लिक करते ही आर यू वांट टू अपडेट दिस डेटा, यस ओके। सो ये एक्टिव हो चुका है ये रिकॉर्ड। अब ये इस आईडी से थ्रू भी ये लॉगिन कर सकता है। जैसे कि एक मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। हम यूजर आईडी या पासवर्ड देख लेते हैं क्या है, राजा 1 2 3 एंड राजा। तो इसको लॉग आउट करते हैं। आई थिंक कुछ पासवर्ड का दिक्कत हो है। चेक कर लेते हैं इससे। ओके, तो ये आगे देखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो लॉगिन हो चुका है, उसके बाद हम जो एडिट का ऑप्शन पे जाती इसके थ्रू ये जो हम लोग का जो भी है एक डैशबोर्ड के थ्रू हम लोग किया है। सभी को हम लोग इजिली एक्सेबल कर सकते हैं कि आप यहीं से आप जा सकते हैं सर्च पे, डिलीट पे, अपडेट पे, कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एडिट का ऑप्शन है, प्रोग्राम एंट्री फॉर्म है, यूनिवर्सिटी एंट्री फॉर्म है। आप यहाँ से एक यूनिवर्सिटी एंट्री फॉर्म पे भी जा सकते हैं या तो प्रोग्राम एंट्री फॉर्म पे भी जा सकते हैं। सर्च डिलीट अपडेट से हम लोग MDI फॉर्म पे जाएंगे, यानी मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। उसके थ्रू हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं अपना रिकॉर्डेड डेटा, जो भी हम लोग का डेटा स्टोर है, या तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं या तो अपडेट कर सकते हैं। वो एक सुपर एडमिन या एडमिन ही आप उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अभी हम लोग जाएंगे कि प्रोग्राम एंट्री यूनिवर्सिटी एंट्री फॉर्म पे जाते हैं सबसे पहले। इसके थ्रू हम लोग सीधा यूनिवर्सिटी एंट्री फॉर्म पे जंप करेंगे। इस मॉड्यूल को समझाने के लिए हमारे आ रहे टीम पे अनिकेत, वो इस एंट्री फॉर्म को समझाते हैं। So thank you आयुष and very good evening again. So अब हम यहाँ यूनिवर्सिटी डिटेल्स जो पेज है उस पे आ गए हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम जो है और मोड, रिकॉग्निशन, वेबसाइट लिंक, ये 4 फील्ड्स आप देख रहे हैं। ये बता रही है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में किस मोड में और अंडर विच एक्रेडिशन कोई कोर्स चल रही है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो सबसे पहला वैलिडेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कि कोई भी यूज़र बिना एंट्री किए हुए इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, सबमिट करके आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। और ये अथॉरिटी एडमिन और सुपर एडमिन के पास होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी नेम जो है रिक्वायर्ड है। और अब दूसरी बात ये कि ये यूनिवर्सिटी नेम सिर्फ एग्जिस्टेंट यूनिवर्सिटी नेम जो डेटाबेस में स्टोर्ड है, सर्वर साइड में स्टोर है, सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी नेम्स के लिए मोड जनरेट करेगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी, लेट्स से सपोज ये हम कोई सी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, बनारस हिंदू
यूनिवर्सिटी, अगर हम इस तरह से कोई यूनिवर्सिटी ले लिया और उसके लिए मोड सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये सारे मोड्स दिखाए जा रहे हैं। क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि हमने ये यूनिवर्सिटी अभी डेटाबेस में स्टोर नहीं है। अगर हम एक एग्जिस्टेंट यूनिवर्सिटी जो कि हमारे सर्वर में स्टोर्ड है, लेट्स से सपोज पटना यूनिवर्सिटी, अगर इसे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड मोड्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि वो कुछ मोड्स जिसमें कोर्सेज हो रहे हैं उसकी रिकग्निशन सर्वर में स्टोर्ड है, वो प्रोवाइडेड नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल टाइम और प्राइवेट ही मोड्स को डिस्प्ले किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फुल टाइम। अदरवाइज अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ये एडिट का ऑप्शन क्या करता है कि अगर फ्यूचर में कोई न्यू मोड जनरेट होती है जिसमें कि यूनिवर्सिटी कोर्स पढ़ाना चाहती है तो वो यहाँ से एडिट करके या अपेंड कर सकती है या न्यू मोड डाल सकती है। जैसे कि सपोज हम किसी मोड को डाल देते हैं, जैसे कि हम डाल देते हैं पार्ट टाइम हमने डाल दिया। तो इस तरह से जो है हम ये वैल्यू डाल सकते हैं। ये हमने दिखाया इसको। अभी के लिए हम यहाँ फुल टाइम डालेंगे। अब हम यहाँ पर रिकग्निशन की बात करते हैं कि किस एक्रेडिटेशन से वो मोड की पढ़ाई हो रही है। लेट्स से सपोज यहाँ पर बहुत सारे हैं। और दूसरी बात, एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अब जब यहाँ पर मोड सेलेक्ट हो चुका है तो जो एग्जिस्टिंग मोड है वो सेलेक्ट होने के बाद वो मोड यहाँ से डिटैच हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने फुल टाइम किया है, बाकी मोड्स जो हैं डिटैच हो चुके हैं। उसी तरह यहाँ पर जब हम AICTE को सेलेक्ट करेंगे तो वो मोड जो है ऐड हो जाएगी और दूसरी मोड डिटैच हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AICTE आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह हम NCTE को डाल देते हैं, UGC को डाल देते हैं, तो वो UGC अब यहाँ से डिटैच हो चुकी है ताकि यूज़र दोबारा उसी को ऐड ना कर सके, नहीं तो ये एक एरर होगी। अब यहाँ से हम यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक पे जंप करेंगे। यहाँ पर अगर हम www नहीं डालते हैं तो ये एरर शो करना चाहिए। यहाँ पर ये वैलिडेशन की गई है ताकि यूज़र जो है एक प्रॉपर वेब URL को इनपुट करे। ये इनकरेक्ट वेबसाइट दिखा रही है। और दूसरी बात कि अगर हम यहाँ पर ये www डाल भी देते हैं और उसके बाद अगर .co.in ये नहीं यूज़ करते तो उसके कारण भी हमारा जो URL है इम्प्रॉपर होता है। ये सब आप जानते हैं। तो इसके लिए हम इसमें कोई एक .ac.in यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये करने के बाद हम जो है इसमें सबमिट करेंगे ताकि ये जो डेटा है वो बैकएंड में स्टोर हो जाए। ये हम स्टोर कर रहे हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब हम जंप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोशर है, प्रोस्पेक्टस है, एडमिशन फॉर्म है जिसमें फाइल अपलोडिंग का काम हो रहा है। अब हम प्रोग्राम डिटेल्स में जंप करेंगे। यहाँ से प्रोग्राम एंट्री फॉर्म से प्रोग्राम एंट्री फॉर्म में हम आ गए। यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स जिस मोड में चलाए जा रहे हैं उसके बारे में फुल डिटेल्स बताई जाएंगी ताकि जो भी यूज़र अपने कोर्सेज को देखना चाहता है उसकी प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, सेशन किस सेशन में स्टार्ट हो रहा है, कितने ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करना होगा, कौन से प्रोग्राम के लिए लैटरल एंट्री है नहीं है, वो बताया जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नेम है इनपुट फील्ड, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ है सिर्फ उन्हीं को शो किया गया है। जैसे अगर हम पटना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो ये पटना यूनिवर्सिटी में जितने भी मोड्स है रन टाइम मोड्स को जनरेट किया गया है। आप वहाँ पे देख सकते थे कि हमने जो है यहाँ मोड जो है वो नहीं शो कर रहा था। अब हम अगर यहाँ पे करेंगे तो देखिए मोड शो करने लगा और जो मोड्स एग्जिस्टेंट बैकएंड में स्टोर हैं वो दिखा रहा है। हम ऑनलाइन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम नेम हम ऐड करेंगे, लेट्स से सपोज MCA। लैटरल एंट्री अगर डिप्लोमा है तो, और नहीं है तो ये हम हमारे एडमिन के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन, यहाँ पर जो वैलिडेशन लगाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई यूज़र मिनिमम ड्यूरेशन को मैक्सिमम ड्यूरेशन से ज़्यादा कर देते हैं तो वो एक एरर होगी जो कि आपको सबमिट होने पर पता चलती है, जो कि आप देखेंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन शुड बी ग्रेटर दिखा रहा है। तो इसे हम जो है करेक्ट करेंगे।
4, मान लीजिए हमने ये 1 ले लिया, ये ले लिया आपका 5, और फिर एलिजिबिलिटी आपकी BCA ले ली। एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के अगर दोबारा से डेटा यहाँ पर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमने मोड्स जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। मोड जब एक बार रेस्ट्रिक्ट हो गया तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स जो है इनरोल की जा रही है। हम यहाँ पर अब प्रोग्राम नेम भर देंगे। जो प्रोग्राम फीस है प्रोग्राम नेम के लिए, वहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं अलाउड है। सो अगर आप देख सकते हैं, अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू देते हैं और हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो ये नेगेटिव को अलाउड नहीं कर रहा है। सो हमें इन सभी में जो है प्रॉपर वैल्यू डालनी होगी, और साथ ही ज़ीरो भी आप नहीं डाल सकते। ज़ीरो नॉट अलाउड और नेगेटिव नॉट अलाउड का मैसेज आया था। अब इसको हम जो है एक फ़ी दे देते हैं 10,000 जैसे वो। सपोज हम यहाँ पर एक रैंडम अमाउंट फिल कर रहे हैं, ये रियल डेटा से इसका लिंक नहीं है, और इसे हमने सबमिट कर दिया। हमारे सारे फील्ड्स अब सब फिल हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं। सो अब हम सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने पर सक्सेसफुली ये इंसर्ट हो रहा है। एंड वन मोर थिंग टू नो दैट अगर आप ये दोबारा सबमिट करना चाहेंगे तो ये प्रोग्राम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज दिखाता है, ताकि ये पता चल सके कि अब आप इसमें दोबारा उस जो रो शीट आपने स्टोर किया है वो आप दोबारा अब नहीं डाल सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब हम यूज़र साइट पे चलेंगे, जहाँ पर जब हमें प्रोग्राम डिटेल्स और यूनिवर्सिटी डिटेल्स फिलअप हो चुकी हैं तो क्वेरी करने के लिए, सर्च करने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई हो रही है, किस कोर्सेज में हो रही है, वो जान सकें। सो ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारी टीम से आ रहे हैं अभिषेक। सो ओवर टू यू अभिषेक। Thanks, Aniket. Hello, everyone. Once again, good afternoon. And right now, I'm going to MDI. So, friends, आप देख रहे हो ये MDI पेज है। MDI पेज लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप मल्टीपल काम को एक प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। लाइक जैसे हमने यहाँ पे सर्च का आप देख रहे हो ऑप्शन। अभी जैसे हमारा कोई इंक्वायरी आता है, यूनिवर्सिटी बेस, कोर्स नेम, मोड नेम। लाइक अगर हमारा भी इंक्वायरी है कि पटना यूनिवर्सिटी बस चाहिए उनको, और कोर्स और मोड कुछ नहीं पता है, बट आप जो भी है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है तो आप वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा किस मोड में है, कौन सा कोर्स है, इवन उसका फीस स्ट्रक्चर एंड टोटल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। इवन अगर हम वो कोर्स वाइज सेलेक्ट करना चाहें तो आप कोर्स वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कोर्स वाइज आपका हो गया BCA, तो अभी आप BCA देख सकते हैं कि BCA हमारे इसमें पटना यूनिवर्सिटी में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो अभी आप ये यहाँ से आप ये मोड वाइज भी आप कर सकते हो। और फिर अभी आपका नेक्स्ट जो आ रहा है, अगर आप सर्च में कर रहे हो, ठीक, सर्च में किया मैंने, लाइक ऐसे मैंने डाला पटना यूनिवर्सिटी, कोर्स डाला BCA और मैंने सर्च किया। सर्च में मेरे को इन्फॉर्मेशन आया कि पटना यूनिवर्सिटी में रेगुलर और ऑनलाइन में BCA कोर्स चल रहा है। अभी ये इसका इन्फॉर्मेशन लाइक मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल आ चुका है मोड, कोर्स, लेटर, डिटेल, एलिजिबिलिटी, व्हाटएवर सारा डिटेल। अभी इनका टोटल लाइक फी है अराउंड 4300 या जो भी आप फिल कर लो उसका फी है। अभी मुझे उनको डिस्काउंट देना रहता है, तो डिस्काउंट आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो जो भी है। जैसे लाइक मैंने किया 20, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेबल अमाउंट आ रहा है 23। ओके, अभी आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो। जैसे लाइक ये हमारा वैलिडेशन में ये प्रिंट आउट का एक ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट आउट किया, वो प्रिंट आउट का हार्ड कॉपी हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन वी आर प्रेफर टू मेल एंड एज वेल एज व्हाट्सएप, दैट आप मेल पे भी उनको सेंड करो, व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर सकते हो। एंड सेकेंड वन, डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन में आपका यूनिवर्सिटी नेम वाइज अभी आप डिलीट करना है। लाइक कि अभी जैसे लाइक मानता हूँ मैं पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स है
वो कोर्स को अभी वहाँ से वो यूनिवर्सिटी इनरोल नहीं कर रही है, तो अभी वहाँ से मुझे वो कोर्स को डिलीट करना है। तो कोर्स वाइज मैं बीसीए गया, मोड लाइक वो बीसीए अभी उनको फुल टाइम रखना है, ऑनलाइन डिलीट करना है, पार्ट टाइम डिलीट करना है, या जो भी हो, जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से वो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से आप। और फिर वो यहाँ से हम लोग क्या, अभी यहाँ से डिलीट करना है तो लाइक, तो अभी यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और वन बाय वन भी कर सकते हैं। तो लाइक मैंने अभी डिलीट बस यहाँ पे एक डेटा है तो मैंने उसको अभी डिलीट के ऑप्शन पे डाला, और आप देख सकते हैं आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ये लोकल से होस्ट का एक मैसेज आया है कि आपको श्योर है डिलीट करना है नहीं करना है। तो मैंने ओके किया, ओके सक्सेसफुली डिलीटेड। तो हमारा ये सर्च में जाके देखते हैं, ये डिलीट हो चुका है। तो हमारा ये डिलीट का ऑप्शन रहा। एंड अगेन अपडेट, प्रोग्राम अपडेट का ऑप्शन है। प्रोग्राम अपडेट में आप यूनिवर्सिटी वाइज अपडेट कर सकते हैं, कोर्स नेम वाइज अपडेट कर सकते हैं, मोड नेम वाइज अपडेट कर सकते हैं। एंड अगेन यूनिवर्सिटी अपडेट सेम एज अ वर्क प्रोग्राम अपडेटेड है। सो दैट्स इट्स, ये हमारा यूनिवर्सिटी एनिमेशन प्रोग्राम है। और अभी यूनिवर्सिटी नेम में अभी पटना यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया प्रोग्राम अपडेट में। अभी इसमें कोर्स मेरे को कुछ अपडेट करना है, लाइक बीसीए मोड मैंने सेलेक्ट किया, ऑनलाइन सर्च किया, नो फिच अभी दैट इज कोई अभी प्रोग्राम अपडेट में भी कुछ डेटा है नहीं। एंड अगेन अभी मैं दूसरा डेटा डाल के दिखा रहा हूँ, कलिंगा यूनिवर्सिटी एंड बीसीए ऑनलाइन ओके फ्रेंड्स, जस्ट अ मोमेंट। अभी मैं डाल रहा हूँ प्रोग्राम अपडेट में यूनिवर्सिटी नेम कुरुक्षेत्र, पटना यूनिवर्सिटी, सर्च। अभी हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है, पटना यूनिवर्सिटी वोकेशनल या पीजीडी से बीसीए है। अभी प्रोग्राम डेट में मैं चेंज कर रहा हूँ, लाइक फी, प्रोग्राम फी मैंने चेंज किया 5000। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये अपडेट ले रहा है लोकल सोर्स से। आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस डेटा एंड सर्च अगेन। Then I have done this 5000 and next university update as well as आप सेम काम कर रहे हैं प्रोग्राम अपडेट के जैसा। सो दैट्स इट, ये हमारा प्रोजेक्ट। So this is our project and this is the MDI form and same the program update और university update same ही है, तो सेम ही तरह से वर्क कर रहा है। video part video part दिखाइए, रुको कंक्लूजन दिखाइए। हाँ ओके। वीडियो पार्ट से सॉरी सी आएगा। सो दिस कंक्लूज दिस our main project। video part सेल्फ वीडियो इट इज द सेल्फ वीडियो ना, दिखाना है हम लोग को, हाँ ये हम लोग दिख रहे बताना है हैं। कि क्या एक्सपीरियंस किया, सीखा, ये ओके वी कैमरा में रिकॉर्ड है। पूरा Okay, so some communication issue that's what we are discussing. So this is our live project and आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं, आइए अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। सो अनिकेत, सो हैंड ओवर यू and you will say something the conclusion of this project. we have learned most of this project and this
project has not been completed. It is still under process and going to be maintained. We are working on it. And feels You continue, okay? yes. So we are working on it, and the first thing that we learned from this that arenas of web development, हम यहाँ पे बता दें आपको कि जो भी डेटा यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो रियल नहीं है. डोंट मैच इट विद द रियल डेटा. एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको जो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो हम इसे रियल टाइम पर एक्सेस करेंगे जब वहाँ पर इसे अपडेट किया जाएगा. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है. आई एम ग्रेटफुल टू our mentor Rahul sir, who has spent his valuable time with us, working hours and hours with us on solving every problem. And इससे पहले जब यहाँ पर मैं इनरोल हुआ था उससे पहले मैंने जो है मुझे हर एक एरर में बहुत प्रॉब्लम होती थी. एरर देखते ही मैं जो कोडिंग करना छोड़ देता था. एरर्स वर अ नाइटमेयर फॉर मी. एंड जब मैं यहाँ पर आया मुझे पता चला कि एरर ही हमारा जो है सबसे मेन एस्पेक्ट होता है लर्निंग का कोडिंग में. बिफोर दैट आई यूज्ड टू मग अप ऑल द कोड्स. सो द रेज इंस्टीट्यूट हेल्प मी अ लॉट टू मेक बेटर माय कोडिंग. एंड ओवर टू यू अभिषेक. Thank you, Aniket. So, thanks. First of all, thanks all of you. And मैं क्या बोलूँ अभी, ये रेस का जो एक जर्नी था जो मेरे लिए एक बहुत ऑसम जर्नी है. मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मुझे प्रोग्राम का कुछ पता नहीं था और मेरे लिए इवन टाइपिंग और सिंटेक्स इधर तो बहुत टफ होता था. बट थैंकफुल टू राहुल सर जिनके गाइडेंस में आके ना आज मैं अच्छा टाइपिंग और मेरा सिंटेक्स एरर खत्म हुआ है. इवन मैं एक अच्छा कोडर बोल सकता हूँ अपने आप को. इवन अभी खुद को और इम्प्रूव करना है. हाँ, उनके अंडर में रह के. सो ये रेंज में आके मुझे एक अच्छा एटमॉस्फेयर, टीचिंग स्किल सर का बहुत बेस्ट है. और यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर होता है जो मतलब आपको ऐसा इनडायरेक्टली आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है. फ्रेंडली टीचर, फैकल्टी, इवन जो हमारे क्लासमेट हैं वो सपोर्टिव है. सो इन वन वर्ड्स कि राहुल सर के गाइडेंस में आने के बाद मुझे अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो आज से 6 महीने पहले मेरे अंदर नहीं था. वो कॉन्फिडेंस नहीं था. इवन सर के गाइडेंस में ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इवन ये लाइव प्रोजेक्ट है. सो थैंक टू राहुल सर एंड हिज रेज क्लासेस एंड हिज टीम. सो दैट्स इट. मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ. और थैंक यू. थैंक यू. एंड मैं आप लोग जानते हैं मैंने तो इंट्रोडक्शन देख चुका. और ये हम लोग का जैसे लाइव प्रोजेक्ट आप लोग देख चुके हैं. और आप लोग को पता नहीं है कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ. बेसिकली मेरे लिए सब कुछ बहुत टफ है और अभी भी टफ लगता है. पर स्टिल मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ और ये दिखा सकूँ कि हाँ कि एक दूसरे बैकग्राउंड भी इस बैकग्राउंड को फेस करके एक अच्छा पोजीशन को अचीव कर सकता है. अब वो तो अब मुझे पता नहीं था कि फिर मैं क्या करूँ मैकेनिकल के बाद. मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था. फिर जैसे ही मैं यहाँ पे रेस में ज्वाइन किया हूँ और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है. राहुल सर के कारण बहुत कुछ मेरे को सीखने को मौका मिला है. इवन मैं सीख भी रहा हूँ अभी. ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को एक्सपर्ट बोलता पर अभी सीख भी रहा हूँ. राहुल सर उनके जो जितने भी टीम है यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली है. आप मतलब ईजिली मेरे को मतलब वो तो होता है ना कि दूसरे बैकग्राउंड से आके यहाँ पे इजीली आकर आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं. वो यहाँ पे मेरे को दिखा. इस कारण से मैं आज एक होता है ना कि प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो भी लाइव प्रोजेक्ट. ये भी एक चैलेंजिंग था मेरे लिए कि लाइव प्रोजेक्ट अभी पता नहीं पर हुआ, पर सब कुछ हुआ. इवन एरर पे ढूंढना, एरर को डिबग करना, मतलब सब कुछ इजीली सिंटैक्स को पकड़ना, किसी कोड को इजीली हैंडल करना, वो चीज़ पता नहीं था मेरे को. इवन मैं डरता था पहले. मेरे जब बीटेक में भी मेरा एक सब्जेक्ट था पर वहाँ भी मैंने डरा बहुत कि ये क्या सब्जेक्ट आ गया. पर यहाँ के आने के बाद पर पता चला कि नहीं ये भी इंटरेस्टिंग है, पर इंटरेस्टिंग रूप में पढ़ाएगा तब इंटरेस्टिंग है.
और यहाँ आने के बाद पता चला ये। तो ये तो था कि अब जैसे था बस हो गया। अब इस सर के कारण ना यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, पर अब देख सकते हैं इसका रिजल्ट तो आप देख सकते हैं, एक दूसरे बैकग्राउंड के आके एक लाइव प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यही सब था मेरा कंक्लूजन और एंड हमारा प्रोजेक्ट। पर इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगता है, कुछ भी लगता है कि हाँ कि इसमें ये इम्प्रूव करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ये प्रॉब्लम था, तो आप देख रहे हैं कि हाँ यूट्यूब पे है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप सजेस्ट किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ऑप्शन है यूट्यूब पे, तो आप उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा हमारा प्रेजेंटेशन। आई नो थोड़ा हम लोग डरे हुए भी, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टाइम था, या फर्स्ट टाइम में थोड़ा आदमी नर्वस होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सो हम लोग अब इंड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस लाइव सेशन को। तो एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोगों को कुछ बोलना है लास्ट में तो बोल दिए या इंड किया जाए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Thank you.